योग से होंगे रोग दूर। इसी कड़ी में हम जानते हैं आज कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए और स्लिप डिस्क के लिए योगासन कि कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जिनसे हम कमर दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे मनीष लेटे हुए हैं यानी दोनों हाथ पीछे लेकर जाने हैं और आपका दायां पैर आपको उठाना है और बाएं पैर की जो अंगूठा और उंगली है उसके बीच में उसकी एड़ी को लगाना है। अब आगे की प्रक्रिया मनीष करेंगे। ये मतलब आपको लेफ़्ट साइड में धीरे धीरे पैर को मोड़ना है। ध्यान रहे कि आपकी एड़ी जो अंगूठे के साथ लगी हुई है और उंगली के साथ जो लगी हुई है वो निकलनी नहीं चाहिए। इसी प्रकार आप दूसरे पैर की एड़ी जो है वो दूसरे पैर के अंगूठे के बीच में फंसानी है और आप देख रहे हैं कि गर्दन अपोजिट रहेगी। श्वास आपको खाली करना है जब आप बेंड करते हैं और धीरे धीरे पुनः उसी स्थिति में श्वास लेते हुए आ जाते हैं। यह एक प्रकार से मर्कटासन का ही अभ्यास है। अब इसकी दूसरी स्थिति, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, नीचे से एडी मिला लेंगे यानी टखने से टखना, घुटने से घुटना मिला रहेगा। और सबसे पहले आपको अपने लेफ़्ट साइड में श्वास खाली करते हुए घुटनों को ज़मीन पर टिकाना है यानी लेफ़्ट घुटना आपका ज़मीन पर टिक जाएगा, गर्दन इसके अपोजिट रहेगी। श्वास आपको खाली करना है और धीरे धीरे श्वास लेते हुए आपको सेंटर में या बीच में लेकर आने हैं अपने घुटनों को। अब इसी तरह से आपको अपोजिट करना है यानी राइट साइड में घुटनों को ज़मीन पर टिकाने हैं। आपकी एडी और पंजे पूरी तरह से मिले रहेंगे। ध्यान रखना आपको अलग नहीं करना है, अलग करेंगे तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप सेंटर में आ जाएंगे यानी बीच में आ जाएंगे। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को खोल लेंगे जैसा आप देख रहे हैं सामने, लगभग 1.5 फीट का अंतर रहेगा। और इसी तरह से लेफ़्ट साइड में दोनों घुटनों को टिकाना है यानी आपका जो राइट साइड का एंकल है उसके ऊपर राइट साइड का जो घुटना है, नी है, उसको टिकाना है और गर्दन आपके अपोजिट रहेगी। इसी प्रकार दूसरी तरफ आपको ले जाना है यानी लेफ़्ट साइड का जो आपका घुटना है वो राइट साइड के टखने के पास टिकेगा यानी दोनों ज़मीन पर टिक जाएंगे। श्वास प्रश्वास आप सामान्य भी रख सकते हैं या जैसे आप राइट या लेफ़्ट में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपको श्वास खाली करना है और बीच में आते समय आपको श्वास भरना है। ऐसे प्रत्येक अभ्यास को आप कम से कम 3-3 बार कीजिए यानी 3 बार राइट 3 बार लेफ़्ट में, ऐसे टोटल ये एक अभ्यास 6 टाइम हो जाता है। तो अगला अभ्यास, हम 3 अभ्यास इसके कर चुके हैं। बीच में से कमर को उठाना है, आपके हिप्स ज़मीन पर रहेंगे, आपका कंधा ज़मीन पर रहेगा और धीरे धीरे श्वास भरते हुए आपको पेट वाला जो हिस्सा है यानी कमर का हिस्सा है उसको ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए श्वास खाली करते हुए नीचे दबाना है, झटके से नहीं है, धीरे धीरे आराम से दबाना है। फिर देखना आप एक बार, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है यानी पेट वाले हिस्से को ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए ज़मीन पर टिकाना है। ऐसे आपको कम से कम 3 बार करना है। इसके बाद अगला अभ्यास, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए सेतुबंद आसन, बहुत ही उपयोगी आसन है ये। दोनों पैरों में आप अंतर भी रख सकते हैं या दोनों पैरों को मिलाकर भी रख सकते हैं और नीचे एडी को आप पकड़ भी सकते हैं अपने हाथों से और श्वास भरते हुए आपको ऊपर उठाना है। जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप कीजिए। आपको कहीं भी किसी आसन में जोर ज़बरदस्ती और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप कमर पर भी हाथ लगा सकते हैं। अगर लगता है कि आपका सेतुबंद ठीक से नहीं हो रहा है तो आप हथेली का सहारा लगाकर कमर को और भी ऊपर उठा सकते हैं या जो योग थेरेपिस्ट हैं या योग चिकित्सक हैं या जो योग विशेषज्ञ हैं वो आपको सपोर्ट देकर आपकी कमर को उठा सकते हैं आपके रोग के अनुसार। अब धीरे धीरे आपको नीचे आना है। ऐसे ही अभ्यास भी आपको कम से कम 3 बार करना चाहिए। अब दोनों पैर सीधा कर लेंगे। ये हुए 4 अभ्यास।
कमर के बल लेट कर करने की। इसके बाद हम करेंगे, आपको पेट के बल आ जाना है, यानी एब्डोमिनल लेइंग पोजीशन आपकी रहेगी। अब आपको करना है मकरासन का जो एडवांस रूप है उसका अभ्यास। तो 1 बाय 1 लेग आपको हिप्स पर लगाना है। आप दोनों हाथ अपने चिन के पास रख सकते हैं, लेफ्ट नीचे राइट उसके ऊपर। ये देखिए मनीष आपके सामने कर रहे हैं। पहले एक पैर को ऊपर उठाना है, फिर दूसरे को, ऐसे हिप्स को एडी टच करानी है श्वास भरते हुए। और अगर टच नहीं होती है प्रारंभ में तो कोई बात नहीं है, आपको कहीं भी ज़बरदस्ती और जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे आप लगभग 5-5 बार कीजिए। फिर दोनों पैर मिलाकर, दोनों एडिया एक साथ मिलाकर दोनों को हिप्स पे टच करना है। ये मकरासन का थोड़ा एडवांस अभ्यास है। इसके बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे, यानी शलभासन। दोनों हाथ पीछे ले आएंगे। आप जांघ के नीचे भी हाथों को रख सकते हैं। हथेलियाँ आपकी ज़मीन की तरफ भी हो सकती हैं, या हथेलियों को आप ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। आपको पूरा कंफर्ट फील करना है, कहीं भी असहज अशांत महसूस नहीं करना है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप एक पैर को उठाएंगे, राइट लेग को, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। ऐसे 1 बाय 1 लेग से करने के बाद 3-3 बार करना है आपको। फिर दोनों से एक साथ करेंगे। इसमें योग इंस्ट्रक्टर, योग चिकित्सक आपके पैरों को थोड़ा सपोर्ट भी दे सकता है। अगर जो कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है या कोई करने में असमर्थ है तो या आपके स्लिप डिस्क के लिए, आपकी नाभि जिनकी टलती है उनके लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे मनीष। जिनकी नाभि टलती है बार बार, जिनकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनकी ओवरवेट है, जिनकी कमर बहुत मोटी है और जिनके थाई और हिप्स के आसपास चर्बी है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। दोनों हाथ आगे लेकर जाएंगे। सामान्य भुजंगासन जो आप सब कर पाते हैं, कोबरा पोज भी कहते हैं, स्नेक पोज भी कहते हैं, भुजंग या सर्पासन, उसका अभ्यास करना है। ये बच्चों की कदवर्दी के लिए भी अच्छा होता है, पेट के रोगों के लिए भी अच्छा है, कमर दर्द के लिए भी अच्छा है। शुरू करेंगे मनीष भुजंगासन का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आपको आगे से उठाना है। पूरे सहज भाव से अभ्यास करना है। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि जो पैरों के अभ्यास हैं, इससे पहले हम कर चुके हैं, यानी रांगड़ बाव जो होता है, साइटिका, जो पैरों में झन झन की आवाज़ होती है, झंझनाहट होती है, उसमें बहुत ही लाभकारी होता है। और धीरे धीरे भुजंगासन में श्वास भरते ऊपर उठते हैं और श्वास खाली करते हुए नीचे जाते हैं। एक बार पुनः फिर करके दिखाएंगे मनीष भुजंगासन का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आपको उठाना है। आपको एक हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट उसके ऊपर रखना होता है। जितना आप उठा पाते हैं उतना ही आपको उठाना है, क्योंकि हम ये थेरेपेटिकल योग का अभ्यास कर रहे हैं, न कि कोई एडवांस आसन का अभ्यास। हम चिकित्सा की दृष्टि से आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, न कि कोई प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से, न किसी को दिखाने के लिए। इसलिए किसी भी आसन में उग्र रूप धारण ना करें, जल्दबाजी ना करें, जोर ज़बरदस्ती ना करें, ज़्यादा खींचातानी बिल्कुल भी ना करें। ये थेरेपेटिकल योगिक प्रैक्टिसेस हैं। धीरे धीरे वापस। इसके बाद हम करेंगे त्रिएक भुजंगासन का अभ्यास। त्रिएक भुजंगासन, दोनों हाथों को खोल लेंगे, अपने कंधे के पास रखेंगे, यानी कंधा आपकी हथेलियों पर, यानी हथेलियों का जो ऊपर का हिस्सा उस पर टिक जाए। और फिर धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर उठाएंगे और पैरों में पीछे से थोड़ा अंतर कर सकते हैं, खोल सकते हैं थोड़े से पैरों को पीछे से। और उसके बाद गर्दन को कमर के ऊपर से मोड़ते हुए दूसरे पैर की एडी को देखना है। यानी अब जब राइट साइड से गर्दन को टर्न कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड की एडी को देखना है, गर्दन को घुमाते हुए कंधे के ऊपर से। अगर आप लेफ्ट साइड से त्रिएक भुजंग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको राइट साइड की हील को, यानी आपकी एडी को देखना है। अब धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। तो ये हमने बताया आपको साइटिका के लिए और रांगड़ बाव कहते हैं जिसे, साथ में स्लिप डिस्क के लिए, कमर दर्द के लिए। हालांकि ये कुछ अभ्यास सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास हैं। इनमें से कुछ अभ्यास वर्टिगो के लिए भी बहुत अच्छे हैं। कमर में किसी भी तरह का दर्द हो, L1, L2, L3, L4, L5 की कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ में जिनकी कमर बहुत मोटी है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ आपको, जिनको पेट में कोई गड़बड़ रहती है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है,
यानी आपके वेट को भी कंट्रोल करता है, आपको भूख भी खुलकर लगती है। और इनमें से कुछ अभ्यास बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए भी उपयोगी हैं। लेकिन जितने भी अभ्यास आपको पेट के बल यानी एब्डोमिनल लेइंग पोजीशन और स्पाइन लेइंग पोजीशन जो कमर के बल लेट कर आपने किए, ये सारे अभ्यास कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो नियमित रूप से किसी योग विशेषज्ञ से सलाह लेकर इन आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं, सुबह खाली पेट या सायं खाली पेट। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।